हेलो फ्रेंड्स। आज अपने कोशिका से जो कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं कोशिका। कोशिका जीवों के शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। यानी किसी भी जीव का निर्माण करने के लिए बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं, जुड़ती हैं, बहुत सारी इकाइयां कोशिका की जुड़ती है तो किसी जीव का निर्माण संभव होता है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है कोशिका का अध्ययन? साइटोलॉजी। अब सर साइटोलॉजी क्यों? क्योंकि कोशिका में जितना भी लिक्विड मटेरियल है, तरल पदार्थ भरा होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म शब्द दिया था स्ट्रासबर्गर ने, और उसी को बोलते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इंग्लिश में, और प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था पुरकिंजे ने। दोनों वैज्ञानिक ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं। कोशिका अंग्रेजी शब्द इंग्लिश में बोलते हैं सेल, और सेल जो है उसे लैटिन भाषा में सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? एक छोटा कमरा। यानी कोशिका एक छोटे कमरे की भांति काम करती है। जैसे अपने कमरे की बात करें कि कमरे में एक सिस्टम होता है या एक घर में सिस्टम होता है, उसको संभालने वाला एक मेन केंद्र के हिसाब से, चाहे आपके पापा हैं या कोई भी हैं, उसे संचालित करते हैं। आगे, कोशिकीय जीव में केवल एक ही कोशिका सभी जीवित कार्य करती है। एक कोशिकीय जीव के अंदर एक ही कोशिका होती है, उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उसमें एक ही कोशिका है, वो पूरे शरीर का काम करती है। किसमें होती है? अमीबा में, पैरामीशियम। एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं, दोनों ध्यान रखना। कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उनको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। जैसे अपना शरीर जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो अपने कौन से जीव हो जाएंगे? बहुकोशिकीय जीव हो जाएंगे। नॉर्मली मैं बता दूं कि एक कोशिका को आँख की सहायता से नहीं देख सकते, और जिन जीवों को आँख की सहायता से देख सकते हैं वो सारे के सारे कौन से हैं? बहुकोशिकीय जीव हैं। एक कोशिका को नग्न आँखों से नहीं देख सकते, तो एक कोशिकीय जीव भी अपने को दिखाई नहीं देंगे, बहुकोशिकीय जीव ही देंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं बहुकोशिकीय जीवों के। मनुष्य, कुत्ता, गुलाब, पौधा, आम का पेड़, ये सभी जो आपको दिखाई दे रहा है वो सारे के सारे जीवित प्राणी हैं। वो कौन से हैं? बहुकोशिकीय जीवधारी हैं। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं वो, इसीलिए अपने को दिखाई दे रहे हैं। अगर एक कोशिका से मिलकर बने होते तो नहीं दिखाई देते। तो बहुकोशिकीय जीव समझ में आया। चलते हैं आगे, सभी जीव आ जाएंगे। कोशिका की खोज सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। एक अंग्रेजी वैज्ञानिक था, नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। सन 1665 ईस्वी में खोज की थी। लेकिन मैं बता दूं कि इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो डेड सेल थी, मृत कोशिका थी, जीवित कोशिका नहीं थी। जीवित कोशिका को एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने खोजा था, और जीवित कोशिका सर्वप्रथम खोजी गई थी वो जीवाणु की थी। ध्यान रखेंगे आप, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके लिए। आगे बात करते हैं। सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो जीवाणु की होती है, और जीवाणु के अंदर मान लेते हैं अपने माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकेमा की। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकेमा जो है, इसके अंदर अपने एक बात करेंगे पीपीएलओ की। सेम एग्जाम्पल आ जाता है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके लिए, मैं बता रहा हूँ जानकारी के लिए, ध्यान रखेंगे आप कि पीपीएलओ जो होता है वो सबसे छोटी कोशिका आती है। माइकोप्लाज्मा में भी पूछ ले तो कौन सी आ जाएगी? पीपीएलओ आ जाएगी, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसकी फुल फॉर्म। आगे है सबसे लंबी कोशिका। शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, क्योंकि तंत्रिका कोशिका पूरे शरीर में फैली हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, संवेदनाओं को लाने और ले जाने का काम करती है। जितने भी अपने को टेस्ट के बारे में, तेज खट्टा मीठे के बारे में, अपने को चोट लगती है, अचानक से पाँव हटा लेते हैं, जितनी भी अचानक से होने वाली घटनाएँ हैं उन सभी का नियंत्रित करती है तंत्रिका कोशिका। तो यह सबसे लंबी कोशिका है शरीर की। और पादपों में सबसे लंबी होती है रेमी तंतु। सबसे बड़ी कोशिका होती है, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका बोल सकते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है।
और शतुरमुर्ग भी अपने आप में पक्षी है और ये दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। शतुरमुर्ग भी दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है और इसके अंडे की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका है दुनिया की। आगे बात करेंगे छोटी कोशिका की, होगी पहले ही, चलो कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दो वैज्ञानिकों ने किया था। एक का नाम था स्लाइडेन और शेवान, शक्तिमान नहीं था भी, ध्यान रखें, स्लाइडेन और शेवान तो वैज्ञानिक आए थे। इन्होंने 1838 और 39 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोशिका के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी थी, कुछ डेफिनेशंस बताई थी कि कोशिका होती है इस प्रकार से। कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, ये फेमस क्वेश्चन है सभी कंपटीशन एग्जाम का, हर एक कंपटीशन एग्जाम का हिस्सा है कोशिका में से। तो क्या बातें बोली थी कोशिका सिद्धांत में? प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती, यानी कोई भी जीव एक कोशिका से मिलकर बनता है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उनमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है, यानी मेन रोल किसका होता है? केंद्रक का होता है। एक कोशिका को नियंत्रित करने का काम भी कौन करता है? केंद्रक करता है। मैं बता दूं कि केंद्रक को कोशिका का डायरेक्टर ऑफ कंट्रोलर कहा जाता है, केंद्रक व निर्देशक। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है भाई। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु में पाई जाती है, ये जीवाणु की कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका जंतु और पादपों की होती है। आगे बात करेंगे अभी इनके बारे में, चलते हैं। दोनों ही कोशिका होंगे। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ क्या हो जाएगा? डीएनए, यानी केंद्रक में क्या भरा रहता है? डीएनए भरा रहता है। आरएनए भी होता है लेकिन मेन डीएनए है। केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। सिंपल भाषा में बात करें तो केंद्र के बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं होती। किन किन में नहीं होती? जीवाणु और नील हरित शैवाल में नहीं होती। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? जीवाणु और नील हरित शैवाल, जिनको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। आगे बात करते हैं यूकैरियोटिक की। तो इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण, यानी केंद्र के बाहर सुस्पष्ट आवरण पाया जाता है जिससे डीएनए पूरी तरह से घिरा रहता है, केंद्रक साफ दिखाई देता है, तो इनको यूकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इनके? पौधे एवं जंतु इसके उदाहरण हैं यूकैरियोटिक कोशिका के। ध्यान रखेंगे आप, इनमें केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है। किनमें? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। बहुत ही फेमस है दोनों से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर एक कंपटीशन एग्जाम इनके बारे में पूछ लेता है। अब कोशिका के कौन कौन से भाग हैं, एक कोशिका के अंदर क्या क्या मिलेगा अपने को? तो कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो होता है कोशिका भित्ति। उसके बाद में जस्ट उसके नीचे पाई जाती है कोशिका झिल्ली, और उनके बाद में उसके अंदर होता है तारकाएँ, अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएँ, लाइसोसोम, लवक हो गए, रसधानी और केंद्रक। इन सभी के बारे में अपने देखेंगे कि ये कोशिका के अंदर क्या क्या रोल निभाते हैं, क्या क्या काम करते हैं कोशिका के अंदर। तो इनके लिए चलते हैं आगे। सबसे पहला है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। आपने देखा होगा पादप कोशिकाओं में बाहर जो छाल दिखाई देती है आपको, वो एक प्रकार की कोशिका भित्ति ही है। टाइट होता है कोशिका भित्ति का आवरण। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। पूरा देखें तो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करती है, या आकार प्रदान करने में सहायता करती है। आपको ध्यान रखना है, कोशिका का आकार कौन बनाए रखती है? कोशिका भित्ति है पादप कोशिकाओं में, और केवल पादप कोशिकाओं में होती। कोशिका झिल्ली की बात करें, सेल मेम्ब्रेन की। कोशिका झिल्ली के सभी अवयव एक झिल्ली के कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं, और ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी कुछ पदार्थ इनके बाहर जा सकते हैं, कुछ अंदर भी आ सकते हैं। किनमें पाई जाती है? जीवाणुओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली ग्लाइकोप्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। आगे बात करते हैं कोशिका झिल्ली के कार्य क्या हैं। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है कि कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना, यानी उनको मेंटेन करती है, किसको बाहर जाने देना है, किसको अंदर आने देना है। पहले बात कर चुके हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये आधों को पारगम्यता प्रदान करवाती है। चलते हैं नेक्स्ट आगे।
कोशिका झिल्ली के काम के बाद देखेंगे आगे नेक्स्ट इसके अगले पार्ट के बारे में। तारककाय सेंट्रोसोम बोलते हैं। इसकी खोज की थी बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ध्यान रहे, जंतु कोशिकाओं में जब भी कोशिका विभाजन होता है, जब भी समसूत्री विभाजन होता है, तो तारककाय जो होते हैं वो क्या करते हैं, तर्कुतंतु बनाते हैं। गुणसूत्रों को खींचने के लिए तर्कुतंतु बनाते हैं। यूँ समझ लो कि फाइबर्स बनाते हैं। तो कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन के लिए जरूरी है तारककाय, और जंतु कोशिकाओं में ही मिलते हैं केवल। इनकी जगह पादप कोशिकाओं में होते हैं सूक्ष्म नलिकाएं। तारककाय का काम क्या है देख लो यहाँ पे। तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। ध्रुव का निर्माण करता है और वहीं से क्या है, एक प्रकार के तर्कुतंतु बनते हैं जो गुणसूत्रों के जो आधे आधे क्रोमेटिड होते हैं उनको खींचने का, अपने अपने ध्रुवों की ओर खींचने का काम करते हैं। और ट्यूबिन प्रोटीन के बनते हैं तर्कुतंतु, ये भी ध्यान रख लेना। ट्यूबिलिन प्रोटीन के बनते हैं तर्कुतंतु। आगे अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक और यह केंद्रक झिल्ली से व दूसरी ओर कोशिका झिल्ली से संबंधित होती है। इस जालिका के कुछ भागों पर छोटी छोटी किनारों पर छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती है जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। अब जिन पर राइबोसोम होते हैं उनको बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और जिन पर राइबोसोम नहीं होते हैं उनको बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और राइबोसोम का मेन काम होता है प्रोटीन बनाने का। मैं अभी बता देता हूँ राइबोसोम का मुख्य काम क्या है, प्रोटीन बनाने का। अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की मान ली जाएगी। अब चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कौन सी थी, जिन पर राइबोसोम नहीं थे। अब ये प्रोटीन का संश्लेषण भी नहीं करेगी, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अब जिन पे राइबोसोम नहीं होंगे वो प्रोटीन नहीं बनाएगी। तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण नहीं करती, जबकि खुरदरी वाली प्रोटीन संश्लेषण करती है, क्योंकि उनके बाद राइबोसोम कण पाए जाते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बता दिया गया, और कुछ पीछे वीडियो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बना दिए हैं, तो आप जाके देख लें।